लखनऊ कोर्ट में बुधवार 7 जून 2023 को मुख्तार अंसारी का शूटर और गैंगस्टर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद अगर कोई नाम चर्चा में है तो वो है संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी का। सभी की जुबान पर बस यही सवाल है कि आखिर संजीव जीवा की पत्नी पायल है कौन, जो धमकी, फिरौती और गैंगस्टर के आरोप में अब फरार चल रही है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के बाद अब संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी का नाम लेडी गैंगस्टर की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया है। वैसे हमने आपको जब संजीव जीवा और पायल की प्रेम कहानी को सुनाया था तब हमने उस वीडियो में पायल के बारे में आपको काफी कुछ बता दिया था, लेकिन उतना काफी नहीं था पायल को लेडी डॉन घोषित करने के लिए। पायल माहेश्वरी यूपी की लेडी डॉन और मोस्ट वांटेड ऐसे ही नहीं बन गई है। जब हम आपको उसकी पूरी कहानी को सुनाएंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि शाइस्ता परवीन तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और आपको सीधे पायल माहेश्वरी की पूरी और असली कहानी पर लेकर चलते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। आखिर ये पायल माहेश्वरी है कौन, वह कैसे संजीव जीवा से मिली, संजीव जीवा के जेल जाने पर कैसे उसने उसका पूरा कारोबार संभाल लिया, साथ ही वह राजनीति में आकर चुनाव कैसे लड़ी और फिर देखते ही देखते वह यूपी पुलिस के फाइल में मोस्ट वांटेड कैसे बन गई। और तो और जब लखनऊ कोर्ट में उसके पति की मौत हुई तो गिरफ्तारी के डर से वह उसके अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुई। कुछ इस तरह की शातिर है पायल माहेश्वरी और उसके किस्से आपको एक बार सोचने पर विवश कर देगा। पायल माहेश्वरी एक शर्मा ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती है। उसका जन्म गाजियाबाद के मोदी नगर में हुआ था। उसकी पढ़ाई लिखाई भी गाजियाबाद में ही हुई है। वह बेहद ही साधारण परिवार से आती है। ऐसा बताया जाता है कि संजीव की मुलाकात पायल से तब हुई थी जब वह अपराध की दुनिया में पूरी तरह से अपने कदम जमा चुका था। दो हत्याओं में उसका नाम आ चुका था। एक मामले में तो उसको उम्र कैद की सजा भी हो चुकी थी। मुख्तार का करीबी होने के कारण वह अक्सर जेल से जमानत और पैरोल पर बाहर आ जाया करता था। उसके लिए ऐसा करना बड़ी बात नहीं थी। तब तक संजीव जीवा का बिजनेस और उसका अपराध गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, मेरठ समेत कई जगहों पर फैल चुका था। इन जगहों पर उसकी पकड़ भी बढ़िया बनी हुई थी। वहां के बड़े बड़े लोग क्षेत्र में अपना रुतबा बनाने के लिए उसको अपने यहाँ बुलाया करते थे। ये बात साल 2004 की है। गाजियाबाद में एक शादी समारोह था जहां संजीव जीवा भी गया और पायल भी आई हुई थी। वहां पर संजीव ने पहली बार पायल को देखा और उसे देखता ही रह गया। पायल की सुंदरता में वह पूरी तरह से खो चुका था। इतना बड़ा अपराधी एक पल में एक साधारण सा लड़का बन चुका था। सब कुछ भूलकर वह पायल के पीछे लग गया। उसे शादी में पायल से बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसकी सारी डिटेल उसने निकलवा ली। इसके बाद अब संजीव जीवा का ज़्यादा से ज़्यादा समय गाजियाबाद के मोदी नगर तहसील में बीतने लगा था। उसका सुबह शाम का अड्डा पायल की गली बन चुका था। आते जाते हर समय वह पायल पर नजर रखता। ऐसा करीब 2-3 महीनों तक चलता रहा। पायल भी अब संजीव जीवा को नोटिस करने लगी थी, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इस बीच संजीव ने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। यहाँ से जब पायल की हाँ हो गई तो फिर धीरे धीरे संजीव और पायल की मुलाकात होने लगी। इसके बाद शुरू हुआ दोनों के बीच प्यार का सफर जो शादी तक पहुँच गया। संजीव और पायल की मुलाकात और बातचीत की बात जब पायल के घर पहुंचे तो घर वाले डर गए। वे लोग इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। रिश्ता मना करने के लिए संजीव जीवा का नाम ही काफी था। फिर भी उन लोगों ने पायल को मना किया, लेकिन उसको रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए। जिसके बाद पायल और संजीव ने हरिद्वार में साल 2006 में 7 फेरे ले लिए। शादी के कुछ ही साल बाद संजीव जीवा फिर से जेल चला गया। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि संजीव जेल में तो बस नाम के लिए ही था। वह परमानेंट जेल के अस्पताल के एक VIP रूम में रहता था। वहां पर वह लोगों से मुलाकात भी किया करता था। उससे मिलने वालों में सबसे टॉप पर पायल का नाम शामिल था।
यहीं से पायल ने संजीव के सारे वैध अवैध काम को संभाल ली थी। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक फैले संजीव जीवा के सारे शोरूम, ट्रेडिंग और प्रॉपर्टी को अब पायल ही डील करने लगी थी। यहां तक कि संजीव के 40 लोगों के गैंग को भी अब पायल ही ऑपरेट करने लगी। इतना ही नहीं, संजीव के शामली वाले पैतृक गांव वाले घर पर भी पायल अपनी नजर रखने लगी थी। मुजफ्फरनगर छोड़कर पायल परिवार के साथ दिल्ली के सोनिया विहार में जरूर शिफ्ट हो गई थी, लेकिन मुजफ्फरनगर में पायल का ठिकाना हमेशा रहता था। यहाँ पर उसकी लगभग 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी। इसके अलावा दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ समेत उसका कारोबार कई क्षेत्रों तक फैला हुआ था। पायल महेश्वरी और संजीव जीवा के पास लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। अब आलम यह हो चुका था कि संजीव जीवा के गैंग के मेंबर्स पायल के एक इशारे पर किसी भी घटना को अंजाम देने से चूकता नहीं था। इस तरह से देखते ही देखते अब पायल भी पूरी तरह से संजीव के रंग में रंग चुकी थी। जैसे जैसे संजीव जीवा की संपत्ति फैल रही थी, उसके अपराधों की संख्या बढ़ रही थी, अलग अलग क्षेत्रों में थानों में उसके खिलाफ शिकायतें पहुंच रही थी, वैसे वैसे पुलिस का शिकंजा भी उसके ऊपर कस रहा था। संजीव के कई भरोसेमंद को पुलिस जेल का रास्ता दिखा चुकी थी। ऐसे में अपने रुतबे और कारोबार को बचाने के लिए संजीव ने राजनीति में आने का रास्ता अपनाया। वह खुद जेल में था, लेकिन उसका रुतबा अब भी बरकरार था। इसके बाद उसने साल 2017 में पायल को राष्ट्रीय लोक दल से मुजफ्फरनगर के सदर विधानसभा क्षेत्र की सदर सीट पर चुनाव में खड़ा कर दिया। हालांकि पायल यह चुनाव हार गई, लेकिन इसका फायदा यह हुआ कि उस क्षेत्र में उसकी मजबूत पकड़ बन गई। साल 2017 का चुनाव हारने के बाद भी वह अपने क्षेत्र के लोगों से मिलती रही और उनकी समस्याओं को सुनकर उसे सुलझाती रही। महिलाओं और लड़कियों से जुड़े मुद्दों को वह हाथों हाथ हल करवा देती। ऐसे में उसके क्षेत्र के लोग उसको पसंद करने लगे। साल 2017 में चुनाव हारने के बाद साल 2022 में वह फिर से राष्ट्रीय लोक दल से टिकट की उम्मीद कर रही थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उसके ऊपर दांव नहीं खेला। अब साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से एक साल पहले चलते हैं साल 2021 में, क्योंकि यही वो साल था जब पायल महेश्वरी का असली जलवा शुरू हुआ था। 21 मई 2021 को पायल समेत जीवा के 9 सहयोगियों पर नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। ये पायल पर हुआ पहला केस था। पायल पर आरोप लगा कि वह जमीन नाम नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दे रही है। साथ ही उनके द्वारा पीड़ित को धमकाया भी गया है। इस केस के बाद पायल ने एक अग्रिम जमानत याचिका लगाई, जिसको कोर्ट में खारिज कर दिया गया। मुकदमे की जांच सहारनपुर क्राइम ब्रांच ने की और वह अपनी चार्जशीट भी लगाई। लंबे समय तक पुलिस पायल को गिरफ्तार नहीं कर पाई। पुलिस उसकी तलाश के लिए दिल्ली से लेकर शामली और मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ तक पहुंची, लेकिन कहीं भी पायल महेश्वरी हाथ नहीं लगी। वहीं इसी बीच पायल के गुर्गे केस करने वाली पार्टी पर केस को वापस लेने का दबाव बनाते रहे। धमकी, फिरौती जैसे अन्य मामलों में भी पायल और संजीव जीवा का नाम सामने आता रहा। इन्हीं मामलों को आधार बनाकर पायल महेश्वरी को साल 2022 में पुलिस ने गैंगस्टर घोषित कर दिया। उसी केस को आधार बनाकर सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज किया गया, जिसके बाद से ही पायल महेश्वरी आज तक फरार चल रही है। संजीव जीवा की मौत के बाद पायल उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाई। पायल ने पति की अंतिम यात्रा में जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी थी। साथ ही गिरफ्तार न करने के लिए याचिका भी दी थी, लेकिन उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। संजीव जीवा की अंतिम यात्रा में उसके 4 बच्चे शामिल हुए थे। बीते कुछ दिनों में यूपी में माफियाओं के लिए समीकरण काफी तेजी से बदला है और इसी के जद में पायल महेश्वरी का नाम भी आ चुका है। जो रास्ता संजीव जीवा ने अपने लिए चुना था, उसी रास्ते पर पायल महेश्वरी भी निकल पड़ी और इसी के वजह से आज की तारीख में वह यूपी पुलिस के फाइल में मोस्ट वांटेड बन चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि यूपी पुलिस कब तक पायल महेश्वरी को गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाती है।
पायल महेश्वरी के अलावा यूपी में 4 लेडी डॉन का भी बोलबाला चल रहा है और चारों ही अभी पुलिस के पहुंच से दूर है। कौन कौन है वो लेडी डॉन, इसकी पूरी कहानी हम इस वाले वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर अब हम आपको पायल महेश्वरी और संजीव जीवा की पूरी संपत्ति के बारे में बताएं तो साल 2017 में विधानसभा चुनाव में दिए गए शपथ पत्र के अनुसार पायल महेश्वरी के पास कुल 91 लाख से ज़्यादा की संपत्ति थी। इसमें 16 लाख कैश, 6 लाख के बॉन्ड, 5 लाख की मारुति कार और 34 लाख रुपए की जमीन शामिल थी। उस शपथ पत्र में पायल महेश्वरी ने संजीव जीवा का कोई भी काम नहीं दिखाया था। उसने खुद को बिजनेस और ट्रेडिंग का कारोबारी बताया था। इसका मतलब यह है कि पायल महेश्वरी साल 2017 से पहले ही संजीव जीवा का सारा काम संभाल रही थी, जैसा कि हमने आपको वीडियो में बता दिया है। उसने अपने उस शपथ पत्र में शोरूम की कोई जानकारी नहीं बताई थी और साथ में अपनी उम्र 29 साल दिखाई थी। ये तो कुछ वैध संपत्ति थी जिसका खुलासा पायल ने इलेक्शन के समय में किया था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि पायल महेश्वरी और संजीव जीवा के पास कुल 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है। इसका सही ब्यौरा तो तभी सामने आ पाएगा जब पायल महेश्वरी यूपी पुलिस के गिरफ्त में आएगी। तो यही थी पायल महेश्वरी की पूरी कहानी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।